बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पूरी कायनात में दो चीज़ें ऐसी रखी हैं जो किसी और चीज़ में मौजूद नहीं। अल्लाह ताला की जितनी भी कायनात में तख्लीक़ात हैं, आप चरिंद परिंद हैवानात, हर चीज़ जो उसने इस कायनात के अंदर पैदा की है, दो ऐसी सलाहियतें हैं जो इंसान के अंदर हैं, किसी और चीज़ के अंदर नहीं। आप इसकी मिसाल ले लें, अगर शेर है, उसकी रफ्तार देखें तो वो किसी और कोई और जानवर या और कोई तख्लीक उसका मुकाबला नहीं कर सकती। परिंदे हैं, हवाओं में उड़ सकते हैं, इंसान ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास पर मौजूद नहीं है। ये कायनात की जो तख्लीक़ात हैं उसमें से मैं सफ़ात बता रहा हूँ। मछली है तो समंदर के अंदर रह सकती है, और कोई चीज़ नहीं है जो उस तरह ज़िंदगी गुजार सकती है। जैसे इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर इंसान के अंदर आप देखते हैं तो अल्लाह पाक ने दो सलाहियतें रखी हैं, दो सिफ़ात रखी हैं, दो ख़ास उसके अंदर चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से उसको अशरफुल मखलूक़ात का मकाम भी दिया गया है। एक चीज़ जो उसके अंदर रखी गई वो है उसकी थिंकिंग, जो वो सोचता है, अक्ल यानी सोच विचार। दूसरा बिलीव सिस्टम, जो इंसान करता है अपने आप के ऊपर, इस कायनात के निज़ाम पर, अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। बाकी तमाम जितने भी जानवर हैं, तख्लीक़ात हैं, बाकी चीज़ों को अगर आप ले लेना, उनमें और इंसान में ये जो दो चीज़ें जो है ना फ़र्क करती हैं। अब हम अपने अपने तौर पे अपने अपने अंदर झांकते हैं कि हम अगर अपने आप को देखें तो थिंकिंग और बिलीव, हम इन दोनों में कहाँ पे खड़े हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर आप ज़िंदगी का कोई भी मकसद, कोई भी टारगेट, कुछ भी आपने ज़िंदगी में फ़ैसला किया करने का, तो क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा मैंने मास्टर करना है जी, इस डिग्री में करना है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा, अकल से सोचा, थिंकिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ। अब आपने क्या किया, आपसे पहले आपकी सोच आपके मकसद तक पहुँची। यानी आप जो कुछ सोचते हैं उसके बाद जैसे ही आप उस चीज़ को सोचते हैं, कुछ भी ज़िंदगी का कोई मकसद, टारगेट आप अपने अंदर, इसको ख्वाब भी कह सकते हैं, एक तरह से टारगेट भी कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जब वो ख्वाब देखते हैं या कोई टारगेट सेट करते हैं या कोई मकसद उनकी ज़िंदगी का होता है, तो उसके पहले उनकी जो सोच होती है उस चीज़, उस मकसद, उस टारगेट तक पहुँचती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसके लिए मेहनत, कोशिश, तसलसल के साथ करते रहते हैं, फिर जाके अपनी ज़िंदगी के उस मकसद या टारगेट को अचीव करते हैं। और इसमें ये नहीं होता कि आपने आज सोचा तो कल को आप वहाँ पहुँच गए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको एक तसलसल के साथ मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें, सोना है तो वो सोना ऐसे तो नहीं है कि हर चीज़ बड़ी सोना ही है, नहीं। एक ख़ास अगर उसकी वैल्यू है, उसकी एक ख़ास आप कीमत लगाते हैं तो उसकी वजह क्या है, वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजर के एक ख़ास किस्म की चीज़ बनती है जिसको आपने सोने का नाम दिया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को भी एक ख़ास मकाम पे पहुंचाना होता है ना, तो वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आता है। ऐसा नहीं होता कि यकदम कोई इंसान सोचे और उसके बाद वो अपनी किसी मंजिल या टारगेट या किसी भी पर्पज़ को अचीव कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, इस सारी बात को बताने का मकसद ये था कि अपना थिंकिंग और बिलीव सिस्टम हमेशा एक्टिव रखें, और इसके लिए हमेशा बड़े ख्वाब देखें। छोटे ख्वाब इंसान का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इस कायनात का शाहकार बनाया है, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप अपने आप एक तो सोचें हमेशा, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि अकल वालों के लिए इस कायनात में निशानियाँ रखी गई हैं। जो अकल वाले होते हैं वो सोचते भी हैं, तहकीक भी करते हैं, रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके पास कुछ भी वसाइल नहीं है, कोई मामलात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस अक्ल व शऊर से नवाजा है। आप उस चीज़ को कंसीडर करें, फिर उसके साथ आप जो बिलीव सिस्टम है, यानी आपको एतमाद होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि अल्लाह ताला की इस कायनात में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आप हैं। आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो कोई भी मकाम है, किसी भी मकसद को अचीव या टारगेट सेट करते हैं, तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें। और जब आप एक चीज़ को सोच लेते हैं ना, याद रखिएगा, जब आप कोई टारगेट फैसला कर लेते हैं कि मैंने ये मकसद हासिल करना है, तो आपकी सोच तो उस जगह तक पहुँच चुकी है। अब आपको बस तसलसल चाहिए, मेहनत चाहिए, कोशिश चाहिए। एक दिन देखें ना, अगर एक पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर पानी भी टपकता रहता है ना, तो उसके अंदर सुराख हो जाता है। और इसी तरह कायनात की बहुत सी चीज़ों की आप मिसाल ले सकते हैं। तो क्या होता है, आप दूध बुरश करते हैं, कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा कि इंसान बुरश करता है तो क्या उससे रोज़ बरोज़ फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा ऐसा साल बाद देखेंगे, अगर आपके जो दांत हैं, अगर वो थोड़ी सी उसमें पिलाट या पीले टाइप के, येलो टाइप के हो रहे हैं, तो आप देखिएगा जब आप ब्रश स्टार्ट करेंगे, ऐसा 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 एक साल के बाद रिजल्ट मिलेगा। आप जिम करते हैं, इसकी मिसाल ले लें। ये तो नहीं आप रोज़ जिम जाएँ और चंद दिनों में आप कहें जी मेरी बॉडी यहाँ पे खड़ी हो जाए और ऐसे नज़र आ रहा हो, ऐसा नहीं होता। आपको एक तसलसल मेंटेन करना पड़ता है। ज़िंदगी का कोई भी काम है, जब आप तसलसल के साथ उसको पहले थिंकिंग सोचा, उस बात को सोचा, आपकी सोच आपके मकसद तक पहुंची, उसके बाद उस काम को तसलसल और टारगेट के साथ, मेहनत कोशिश के साथ लगे रहें, एक दिन आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।